नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से जो एस्टेट है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम एस्टेट के अंदर जितने भी शब्द रूप लगे हुए हैं उन सभी शब्द रूप को मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि ये क्लास आपको दो पार्ट के अंदर मिले। तो आज की जितना हम पॉसिबल हो पाएगा आज की क्लास में करेंगे। बाकी हम आज मंडे है, अगले मंडे को ही मैं आपको ये नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर पाऊंगी, इससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में मैंने आपको बोला है कि ट्यूसडे से आपकी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, तो हम प्रैक्टिस को ही शुरू करेंगे। इसलिए जो इसका जो पार्ट सेकंड होगा वो आपको अगले मंडे को ही मिलेगा। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि मैम टीजीटी के अंदर तो हमारे शब्द रूप नहीं लगे हुए हैं, तो हम उनको क्यों करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम हर बार एस्टेट जो हरियाणा का जो टेट है उसको आप साधारण समझ करके मत चलिएगा, क्योंकि वो नेट के लेवल को भी पार कर जाता है कभी कभी। इससे आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना कि मैम इतना हाई लेवल आएगा, टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और आपको एनसीईआरटी में स्पेशल ये चीज़ मेंशन करके दे रखी है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है छठी से लेकर के 8th तक। उसके अंदर टीजीटी के अंदर तो उसके अंदर भी शब्द रूप होते हैं, तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप मैं जो भी शब्द रूप करवा रही हूँ आप उसको अच्छे से शब्द रूप को कर लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राम का शब्द रूप पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम आप हमें शब्द रूप करवा रहे हो तो किस तरीके से, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं, और जो जो चीजें ध्यान रखने योग्य है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी, ताकि आप उसको अच्छे से ध्यान रख पाओ और आप क्वेश्चन को एनालिसिस कर पाओ। क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चन में आंसर दिए होते हैं, सिर्फ हमें उनको पहचानना होता है, उनको प्रत्याभिज्ञान करना होता है, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि हम जो बता रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो हम सबसे पहले राम का शब्द रूप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है राम है रामौ रामः। पहली पंक्ति हमारी प्रथमा में राम है रामौ रामः। अगर इसी प्रकार से आपसे कृष्ण का पूछा जाए तो कृष्ण है कृष्णौ कृष्णः। फिर है रामम, द्वितीया में क्या बनेगा रामम, द्वितीया में क्या बनेगा रामम, रामौ रामान। तीसरा है रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत सी चीजों में यहाँ पर राम भी बन जा, राम भी नहीं मीन्स कि मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि किसी के अंदर भी लग जाता है। भी आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर तृतीया के बहुवचन में भीष प्रत्यय होता है, इसलिए भी लगता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि राम शब्द रूप के अंदर इस प्रकार से रूप बनेगा, तृतीया का बहुवचन। फिर है चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी में बनेगा। षष्ठी में बनेगा रामस्य रामयोः रामाणाम। सप्तमी में हमारा रामे बनेगा, और बहुत सी जगह पर आपको अकारांत जितने भी शब्द रूप है लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे बोल दिया जाए कि कृष्ण का सप्तमी में बनाइए तो मैं यहाँ पर कृष्ण बनाऊंगी, इसी प्रकार से जैसे रामे का बना हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमें इनको याद करना है। फिर आता है कि रामे रामयोः रामेषु। इनको आप जब उच्चारण करो तो उच्चारण भी अच्छे से ही करना, ताकि आपको विसर्ग में दिक्कत ना आए, क्योंकि विसर्ग वाले भी जब हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास रामे है, तो इसमें तो हमें पता है कि एकारांत के बाद हम कोई विसर्ग नहीं लगाएंगे, रामे के बाद कोई विसर्ग नहीं है, हम सीधा ही बोलते हैं रामे। लेकिन जब आप रामयो बोलो तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि रामयो, आपको बोलना है रामयोः, अर्थात है कि साउंड साथ में आएगी, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर विसर्ग है। अब है रामेषु, तो रामेषु में कोई विसर्ग नहीं है, तो विदाउट विसर्ग के ही आप उच्चारण करोगे। फिर है संबोधन में, संबोधन में होगा हे राम हे रामौ हे रामः। तो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा राम है रामौ रामः, तो यहाँ पर ये दोनों तो सेम है, हे राम हे रामु हे रामा। लेकिन हमें क्या कंफ्यूजन में करवाएगा एग्जामिनर, हमें संबोधन में बोलेगा कि हे
राम है, या फिर हे राम। तो इससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि संबोधन के अंदर विसर्ग नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सीधा आएगा हे राम, लेकिन प्रथमा में हमारा विसर्ग आएगा, ध्यान रखिएगा। संबोधन विभक्ति भी पूछ ली जाती है। फिर आता है हमारा इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि शब्द। इसमें क्या है, हरि ही हरि हरय है। प्रथमा का एक वचन द्विवचन और बहुवचन में क्या बनेगा कि हरि ही हरि हरय है। हरीम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। तृतीया में क्या बनेगा, हरिणा, क्या बनेगा, हरिणा बनेगा। फिर है चतुर्थी में हरये, क्या है चतुर्थी में हरये। पंचमी और षष्ठी में लगभग सेम रूप आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर हरे है, यहाँ पर भी हरे है, लेकिन राम में आपको सेम नहीं मिलेगा। राम में रामात और रामश्य है, कहीं आप सोचो कि मैम ने बोला था कि सेम देखने को मिलेगा। ये भी अलग अलग ही होते हैं सभी शब्द रूप में। कुछ एक जैसे अकारांत है वो थोड़े बहुत मेल खा सकते हैं, इकारांत है वो मेल खा सकते हैं, ईकारांत है वो मेल खा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हरे है, फिर है हरिभ्याम हरिभ्य है, हरे है हरयो हरिणाम, क्या है, हरे है हरयो हरिणाम, हरऊ हरयो हरीषु। हरऊ के साथ कोई विसर्ग नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। और जहां पर ये जैसे हरि शब्द रूप बना रहे हो तो इसका सप्तमी क्या बनेगा, इसका सप्तमी बनेगा हरऊ, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पूछे जाते हैं। लगभग आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो आपको लगभग आपको ये देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इससे छोट हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अरे कि ये जो शब्द रूप है हरि ही हरि हरय है, हरीम हरि हरिन, तो यहाँ पर ज्यादातर आपसे क्या पूछा जाएगा, इनमें से कुछ नहीं पूछा जाता। हरि भी ही पूछ सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से आपसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि पूछ लिया जाए। सप्तमी का बहुवचन आपसे पूछा जा सकता है, सप्तमी का बहुवचन आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या बनेगा, हरीषु, क्या बनेगा, हरीषु। लेकिन आपको ज्यादातर यही देखने के लिए मिलेगा कि प्रथमा विभक्ति किस प्रकार से बनती है, द्वितीया तृतीया का एक वचन कैसे, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, और सप्तमी का बहुवचन भी और तृतीया का बहुवचन भी। ये चीजें आपको मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है कि ध्यान रखनी ही रखनी है सभी के सभी शब्द रूप की, और अधिकतर एग्जाम में यही आया है, और कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा का जो द्विवचन है तृतीया का वो हरिव्याम ही बनेगा, और चतुर्थी का भी द्विवचन हरिव्याम बनता है, पंचमी का। तो ये चीजें नहीं पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। आपको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए कौन कौन से दिए जाएंगे मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति पूछी जाएगी, इसका एक वचन भी पूछा जा सकता है, द्विवचन भी बहुवचन भी। द्वितीय में भी ऐसे ही एक वचन द्विवचन और बहुवचन दोनों पूछे जाएंगे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको तृतीया में ये सब चीजें छोड़ देना, आप ये सब चीजें करनी है, लेकिन आपको इतना डीप नहीं करनी है। कहीं आप सोचो कि मैम ने बोला था ये चीजें नहीं करनी है तो हम नहीं करके जाएंगे, करनी है, लेकिन ज्यादा ध्यान आपको इन चीजों का रखना ही रखना है जो चीजें मैं बता रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनर हर बार ऐसे ही पूछता है। हरीब ही आपको ध्यान रखना है, उसके बाद हरीब्य वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये एक बार के लिए यहाँ से हटा देती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हरिनाम
नहीं पूछा जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सप्तमी का एक वचन पूछा जाएगा और ये सभी एक, सप्तमी का बहुवचन और ये सभी एक वचन इनका पूछा जाएगा। हरि हरिम हरिहणा हरे हरे हरे। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपको बीच वाले भी याद करने हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि याद मत करना, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये दे सकता है कि द्वितीया का बहुवचन रूप कौन सा होगा, और फिर आपको एग्जामिनर ऐसे उलझा दे इन चीज़ों को कि ऑप्शन देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर हरी हरीन हरीन है, और एक ये बना दीजिए जाए आप हरीन। अरे एक तो ये तंग बहुत करता है बोर्ड। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हरी हरीन हरीन और हरीन, तो ऐसे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए ये चीजें आपको मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। तो चलिए हरि का शब्द रूप एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि हरि ही हरि हरय है, हरीम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्य है, हरे हरिभ्याम हरिभ्य है, हरे हरयो हरिणाम, हरौ हरयो हरीषु, हे हरे हे हरि हे हरे है। फिर आता है हमारा सखी का शब्द रूप है। आप सोचोगे कि मैम इकारांत है तो ये हरि की तरह ही चलता होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सखी शब्द है जो किसी के अनुसार नहीं चलता, ना हरि के अनुसार, ना मति के अनुसार, ना बुद्धि के अनुसार, या किसी के अनुसार भी। मतलब सखी शब्द अपनी मर्जी से ही चलता है, ये समझ लीजिए। तो सखी शब्द को आपको किस प्रकार से याद रखना है, आप 2-3 बार इसका रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मुझे अच्छे से पता है बहुत से जो प्रिय विद्यार्थी है, प्यारे विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनको सच में ये है कि मुझे स्टेट क्वालिफाई करना है, उन्होंने सब कुछ पहले से याद भी कर रखा होगा, मैं ये मान करके चलती हूँ। क्योंकि एस्टेट जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो एस्टेट एक, ये समझ लीजिए कि एक नौकरी का रास्ता ही है, लेकिन वैकेंसी निकले ना निकले वो अलग बात है। लेकिन हरियाणा के विद्यार्थी ज़्यादातर हरियाणा में ही नौकरी को लगना प्रेफर करते हैं, अदर स्टेट में नहीं। इसलिए वो एस्टेट को प्रायोरिटी देते ही देते हैं, और वो एस्टेट नहीं करेंगे तो आगे जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और अदर स्टेट के विद्यार्थी भी अगर मुझे सुन पा रहे हैं या मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अच्छे से अपनी तैयारी को कर करके आए। तो चलिए सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखीन। यहाँ पर आपको प्रथमा ये सभी इम्पोर्टेंट है, आपको जो बोला है वो नहीं इतना ध्यान देना है, लेकिन आपको अदर सभी चीज़ें ध्यान देनी है जो जो बताई है, इसकी भी ऐसे ही करनी है कि सखा सखायो सखाय है, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्यै सखीभ्याम। आपको प्रोनाउंसिएशन इसकी अच्छी करनी है, कहीं आप प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना करो तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर जैसे चतुर्थी का एक वचन में सख्य ही है, तो आप अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन सख्य कर रही हैं तो आपकी गलत हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। पंचमी सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः, षष्ठी सख्युः सख्युः सखीनाम, सप्तमी सख्युः सख्युः सखीषु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। फिर आता है हमारा गुरु शब्द। नेक्स्ट आता है हमारा गुरु का शब्द रूप। तो उसके अंदर गुरु गुरु गुरुव है, गुरु गुरु गुरून। तृतीया का है गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, चतुर्थी का है गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, पंचमी का है गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, षष्ठी में बनेगा सेम पंचमी और षष्ठी गुरोः गुरुवो गुरुणाम, सप्तमी में है गुरु, जैसे हमने हरि में पढ़ा था उसके अंदर क्या बना था हरऊ, इसी प्रकार से सप्तमी में गुरु गुरु बनेगा। तो आप इस प्रकार से भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं कि ये शब्द मैंने कभी भी सप्तमी विभक्ति में नहीं पढ़े हैं, तो सप्तमी के कुछ एक शब्द होते हैं जो आपको मतलब याद रखने होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर अकारांत आए तो आपको लगभग ये देखने को मिलेगा, जैसे रामे,
एकारांत वाला, मतलब अंत में ए की मात्रा होगी। अगर आपको जैसे ही ई की मात्रा है तो आपको ऐसे देखने को मिल सकता है हरऊ। इसी प्रकार से जैसे ऊ की मात्रा में भी गुरऊ है। जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं उसमें जैसे फलम फले फलानी, तो ये भी हमारे क्या है, फले, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले फलाए फलेन, फलम फले फलानी, अरे राम, अच्छा सॉरी सॉरी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले ही। उसके बाद हमारा फलाए फलाभ्याम फलेभ्य है, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलश्च फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु। इसी प्रकार से चलता होगा, मैं ये आशा कर रही हूँ, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है ये, मेरे ख्याल में इसी प्रकार से होगा। तो ये भी एकारांत ऐसे ही चलेगा सप्तमी में भी। और इसी प्रकार से जैसे जगती शब्द रूप है तो इसका आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एक शब्द होते हैं जो आपको ये पहचान कराते हैं कि सप्तमी में आपको ऐसे ही शब्द देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और जो एग्जामिनर है वो कैसे पूछेगा कि जैसे गुरु का सप्तमी का एक वचन बताइए, तो वो आपको अलग अलग नहीं देगा कि फले होगा, जगती होगा, हरऊ होगा, रामे होगा। वो आपको गुरु शब्द के ही अलग अलग विभक्ति के रूप देगा। इसलिए आपको एनालिसिस करना थोड़ा सा एग्जाम को आना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी बता दूंगी कि किस प्रकार आपको एनालिसिस इसकी करनी है। तो चलिए, आई होप आपको ये हो गया होगा। फिर संबोधन में है हमारा हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुव है। तो यहाँ पर गुरु का गुरु हो गया है। इसके बाद है पितृ शब्द, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आपको स्टेट एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर पितृ शब्द का हो जाएगा पिता पितरौ पित्र है, प्रथमा में बनेगा पिता पितरौ पित्र है। इसी प्रकार से माता मातरौ मात्र है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पिता पितरौ पित्र है, इसी प्रकार से माता मातरौ मात्र है। फिर है पित्रम पितरौ पितृन, द्वितीया में बनेगा, तो यहाँ पर माता का क्या बनेगा, मातरम मातरौ मातृ। यहाँ पर जो पितृन शब्द है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको कंफ्यूज भी करेगा और एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी, देख लेना चाहिए। आप अगर पिता शब्द से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो लगभग या तो यहाँ से मिलेगा या फिर आपको पंचमी विभक्ति से देखने को मिलेगा। या मतलब कि ज़्यादातर एग्जामिनर के यही चीज़ें पसंद आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन करती है। जैसे हम अब माता का शब्द पढ़े तो यहाँ पर अगर हम मूल शब्द देखें तो पितृ भी ऐसे प्रकार से बनता है और मातृ भी इसी प्रकार से बनता है। तो हम ये सोच लेते हैं कि ये दोनों सेम बन रहे होंगे, लेकिन द्वितीया का बहुवचन पितृन बनता है पितृ शब्द में, लेकिन मातृ में क्या बनेगा, मातृ ही, इसी प्रकार से बनेगा। पितृन न नहीं लगेगा, मातृ में न नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा द्वितीया का बहुवचन में। तो यहाँ पर द्वितीया पितरम पितरो पितृन, तृतीया हो जाएगा पितरा पितृभ्याम पितृभि, क्या है, पितरा पितृभ्याम पितृभि। चतुर्थी है पितरे पितृभ्याम पितृभ्य। चतुर्थी पितरे जब हमने हरि का पढ़ा था तो उसमें हरये आया था चतुर्थी के एक वचन में, यहाँ पर पितरे आ रहा है। गुरु का जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, गुरुवे। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि एकारांत मात्रा लगभग आपको चतुर्थी में देखने को मिल रही है। फिर है पंचमी, पंचमी जो है पितुः पितृभ्याम पितृभ्य। षष्ठी आपका बनेगा पितुः पित्रो पितॄणाम। सप्तमी पितृ पित्रोः पितृषु, संबोधन में हे पिता हे पितरौ हे पित्र है। फिर आपका मातृ शब्द देखो, मैंने आपको बोला था ना, माता मातरौ मात्र है, मातरम मातरौ मातृ ही। तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को सेम मिल रहा है पिता का और माता का, लेकिन यहाँ पर मातृ शब्द आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पिता शब्द में पितृन बना था, पितृन, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, मातृ ही। और यहाँ पर आपको ये मात्रा भी कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए दीर्घ री है, क्या है, दीर्घ री। एक री ऐसे होती है और ये दीर्घ री है, तो ये आप ध्यान रखिएगा पितृन शब्द में दीर्घ री आएगी। ये छोटी छोटी मिस्टेक भी आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, इसलिए आपको सब कुछ अच्छे से देख करके जाना है। फिर आता है हमारा तृतीया का, तो तृतीया पित्रा बना था, इसी प्रकार से मात्रा बना है, मात्रा मातृभ्या मातृभी। चतुर्थी में पितरे बना था, यहाँ पर मात्रे बना है, मात्रे मातृभ्या मातृभ्य। पंचमी में मातुः बना था, यहाँ पर मातृभ्या मातृभ्य।
उसमें पितुः बना था, यहाँ पर मातुः है। षष्ठी में उसमें पितुः बना था, यहाँ पर मातुः है। फिर यहाँ पर पितुः पितरोः पितॄणाम था, यहाँ पर मातुः मातरो मातॄणाम है। मातृहि मातरो मातृषु। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि छोटी ई की मात्रा मातृ यहाँ पर बना है। इसी प्रकार से पितृ शब्द में भी पितरी बनेगा, और पितरी आपको ऐसे नहीं बनाना है कि कहीं आपने याद तो कर लिया कि पितरी बनेगा और आप ऐसे पितरी को ठीक कराओ, ये नहीं बनेगा। ऐसे बनेगा सप्तमी के एक वचन में पितरी, ध्यान रखिएगा। फिर आता है संबोधन में हे माता है, हे मातृ, हे मातृ है। तो चलिए, आई होप आपको माता और पिता दोनों के शब्द रूप अच्छे से ध्यान हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। फिर आता है हमारा बिल्कुल आसान सा रमा रमे रमा। अगर आपको लता का शब्द रूप याद है तो बिल्कुल सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः। जब हमने राम का पढ़ा था तो उसमें क्या था, राम है रामौ रामः था। यहाँ पर क्या है, रमा रमे रमः। तो यहाँ पर आपको अगर कभी कभी जो है एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं तो बहुत हमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो कहीं आप ये गलती ना कर दो कि अगर आपसे पूछा जाए कि रमा शब्द का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाए रामा। क्या दे दिया जाए, रामः। तो आप इसको टिक कराओ, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि रामः तो बहुवचन होता है। राम शब्द रूप का हमारा जो रमा शब्द रूप है, इसका रमाहा होगा। क्या होगा, रमाहा। तो आप इसको साउंड अच्छे से, जब इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करोगे तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद है तृतीया का रमया रमाभ्याम रमाभिः। इसी प्रकार से अगर लता पूछे तो लतया लताभ्याम लताभिः। फिर आता है रमायै, चतुर्थी का एक वचन। तो यहाँ पर लता का क्या होगा, लतायै। क्या होगा, लतायै। तो सेम सेम चलते हैं, इसलिए आपको इतना शब्द रूप को लेकर के टेंशन करने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। फिर आता है रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम्, हे रमे हे रमे हे रमा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि द्वितीय के अनुसार ही दोनों हमारे संबोधन में प्रथमा और द्वितीय चल रही है। फिर आता है इकारांत स्त्रीलिंग। तो मति शब्द हमको करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हर बार आपको मति शब्द तो आपको स्टेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मति का, क्योंकि मति के जो वैकल्पिक रूप बनते हैं वो कंफ्यूज करते हैं, और वही कंफ्यूजन एग्जामिनर हमारे सामने रख देता है, ताकि जो परीक्षार्थी है, परीक्षा देने वाला है, वो कंफ्यूज हो जाए और उसका क्वेश्चन है वो जिनको अच्छी नॉलेज है उनका ही सही हो पाए, बाकी जो सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ के जा रहा है उसका गलत हो जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथमा में बनेगा मति ही मति मतय है। द्वितीय में बनेगा मतीम मति मति ही। तृतीया में बनेगा मत्या मतिभ्याम मतिभिः। चतुर्थी में बनेगा मत्यै मत्तये। दो रूप बनेगा। तो आपको याद कैसे रखना है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने हरि शब्द पढ़ा था, हरि, तो हरि का जो चतुर्थी बन रहा था तो आपको याद हो तो हरये बन रहा था। क्या बन रहा था, क्या हो गया इसको, हरये। क्या बन रहा था, हरये बन रहा था, हरये बन रहा था। तो यहाँ पर मतये तो आप इस प्रकार से बना सकते हो कि चतुर्थी में बनेगा, और मतये मत्यई 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 याद रखना, मतिभ्या मतिभ्य। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा याद करने से आपका पेपर हो जाएगा। फिर आता है पंचमी में मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्य। तो आपने हरि में पढ़ा था हरे, इसी प्रकार से पंचमी में मत्ते ही, और ये मत्या मत्या आप याद रख सकते हो। सप्तमी में मत्याम बनेगा और मतौ भी बनेगा। तो ये सेम, ये समझ लीजिए कि हरे का भी वैकल्पिक रूप इसके अंदर मति में बन रहा है और मति का खुद का अपना रूप भी बन रहा है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है हमारा नदी शब्द। नदी शब्द कैसे बनेगा, तो सबसे पहले है नदी नद्यौ नद्य है। क्या है, नदी नद्यौ नद्य है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं कि मति
मति मत्तय है। आप इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखोगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन कर सकता है क्योंकि मति चलता है अपने हिसाब से, नदी चलता है अपने हिसाब से, मति चलता है मति मति मत्तय है, लेकिन यहाँ पर नदी क्या चल रहा है, नदी नद्यौ नद्य है। फिर है नदी नद्यौ नदी ही। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि द्वितीया में नद्य है नहीं बनेगा। कई बार हम ऐसे होते हैं कि नदी नद्यौ नद्य है, नदी नद्यौ नद्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नदी नद्यौ नदी ही, अर्थात दीर्घ मात्रा आकर के विसर्ग लगेगा। फिर है तृतीया में नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः। आपको ऐसे कंफ्यूजन दे सकता है एग्जामिनर कि तृतीया के बहुवचन में रूप बनेगा और आपको उठा करके देते चतुर्थी का एक वचन। इसलिए आप ध्यान रखना कि नदी शब्द जो है उसके अंदर तृतीया का बहुवचन नदी भी ही बनता है, न कि नद्यै। तो ये नहीं बनेगा, ये हमारा कहाँ पर बनेगा, चतुर्थी के एक वचन में बनेगा। और जो अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हमें कंफ्यूजन कर देगा कि ये तृतीया का एक बहुवचन है या फिर चतुर्थी का एक वचन, तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर विसर्ग नहीं है और तृतीया के बहुवचन में विसर्ग आएगी ही आएगी, जैसे राम ही। तो यहाँ पर विसर्ग लगी हुई है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फिर है नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः। षष्ठी में नद्यः नद्योः नदीनाम। सप्तमी में बनेगा नद्याम नद्योः नदीषु। संबोधन में बनेगा हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है धेनु शब्द। प्रथमा में बनेगा धेनुः धेनु धेनवः। क्या है, धेनु शब्द है, तो उसका प्रथमा किस प्रकार से बनेगा, तो प्रथमा बनेगा धेनुः धेनु धेनवः। सबसे पहले छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, फिर है धेनु धेनु धेनुः। उसके बाद तृतीया में धेनवा बनेगा, धेनुभ्याम धेनुभिः। चतुर्थी में बनेगा दो रूप, वैकल्पिक रूप इसके भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि धेनवई और धेनवे दोनों हमारे चतुर्थी में बनेंगे। पंचमी में हमारे बनेंगे धेनवः धेनोः, षष्ठी में धेनवः धेनुः, सप्तमी में जैसे मत्याम और मतौ बना था इसी प्रकार से सप्तमी में यहाँ पर धेनवाम धेनु बनेगा और द्विवचन में धेनवोः और बहुवचन में धेनुषु। क्या बनेगा, धेनुषु। तो हमें कई बार ये भी कंफ्यूजन कर सकते हैं कि यहाँ पर धेनुषु शब्द को इस प्रकार लिख सकते हैं धेनुषु, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं धेनुषु। तो ये मात्रा की भी गलती वो निकाल सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ध्यान दोनों छोटे ऊ की मात्रा है, ये ध्यान रखिएगा धेनुषु शब्द में। हे देनो हे देनु हे देनु। फिर है वारी शब्द। अब वारी शब्द को किस प्रकार से याद रखेंगे, तो एक बार तो आपको इनको 3 से 4 बार उच्चारित करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। फिर है वारी वारिणी वारिणी। अब हम बोलोगे कि मैम हम तो जब बोल रहे हैं तो हमारी साउंड का कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, हम प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा वारिणी कब बनेगा, कौन सा वारिणी कब बनेगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ, थोड़ा सा मेरी तरह याद रखना। जैसे मैं भी ऐसे ही याद रखती हूँ हमेशा, चाहे वो मधु शब्द हो या फिर वारी शब्द हो, मतलब जो नपुंसक लिंग में वो लगभग ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ पर वारी है, वारी को पहले तो छोटी की मात्रा है, ये वारी शब्द हमें पता ही है कि वारी शब्द का मूल शब्द क्या होता है। तो वारी शब्द का मूल शब्द हम सब जानते हैं, वारी का मूल शब्द यही होता है, ना इसमें विसर्ग आता है ना हलंत आता है, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वारी एक नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, इसके बाद आपको वारी का वारिणी वारिणी करना है। तो आप याद कैसे रखोगे, तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहले छोटी, क्या है, पहले छोटी फिर बड़ी, पहले छोटी फिर बड़ी, इसके बाद जो दूसरा होगा उसमें पहले बड़ी फिर छोटी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। ये प्रथमा का एक वचन है और ये भी क्या है, सॉरी ये प्रथमा का द्विवचन है और ये प्रथमा का बहुवचन है। और आप सभी जानते हैं कि जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं उसका प्रथमा और द्वितीय रूप सेम बनता है। तो पहले एक बार फिर से मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन कीजिए इस बात का कि पहले छोटी फिर बड़ी, पहले छोटी फिर बड़ी, फिर दूसरे में पहले बड़ी फिर छोटी, मतलब छोटी पहले आएगी फिर बड़ी आएगी, फिर दूसरे में पहले बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद है तृतीया में बनेगा वारिणाम। फिर सभी में लगभग छोटी की मात्रा ही आपको देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ यहाँ पर वारिणाम शब्द को छोड़ करके सभी में आपको छोटी की मात्रा है देखने को मिलेगी। तो तृतीया का वारिणा वारिभ्यम वारिभिः, वारिणी वारिभ्यम वारिभ्यः। पंचमी में वारिण है वारिभ्यम वारिभ्यः, वारिण है वारिणोः वारिणाम। सप्तमी में वारिणी वारिणोः वारिषु। संबोधन में हे वारी हे वारिणी हे वारिणी। फिर है मधु शब्द। मधु शब्द भी मैंने आपको बताया कि पहले छोटी फिर बड़ी। अब आप बोलोगे कि मैम इसके अंदर तो मात्रा ही नहीं है, तो मात्रा नहीं है तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर तो ऊ की मात्रा तो है, ई की मात्रा ही नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले छोटी और फिर बड़ी, पहले बड़ी फिर छोटी, क्या है, पहले बड़ी और फिर छोटी। इस प्रकार से आप ये ध्यान रखिएगा, पहले छोटी फिर बड़ी फिर छोटी। तो ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। दोनों में ही मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्या मधुभी, क्या है। उसके बाद सभी जगह छोटी आएगी, लेकिन मधुनाम में वारिणाम की तरह मधुनाम में भी बड़ी आएगी। यहाँ पर बड़ी आएगी, बाकी सभी जगह छोटी ऊ की मात्रा है। और वारिणी शब्द में वारिनाम में शब्द षष्ठी के बहुवचन में सिर्फ वारिनाम में ही आपको बड़ी की मात्रा देखने को मिली थी, उसके बाद नहीं मिली, या फिर पहले प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में मिली थी। तो ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करवाने के बाद भी लेकिन फिर भी आपको करता है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में ही, आपके रिवीजन में ही कमी रही होगी। मधु मधुनी मधुनी, द्वितीया में मधु मधुनी मधुनी, तृतीया में बनेगा मधुना मधुभ्याम मधुभिः, चतुर्थी में बनेगा मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, पंचमी में बनेगा मधुन है मधुभ्याम मधुभ्यः, षष्ठी में बनेगा मधुन है मधुनोः मधुनाम, सप्तमी में मधुनी मधुनोः मधुषु। संबोधन में क्या बनेगा, हे मधु हे मधु हे मधुनी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है पति। पहले हमने क्या पढ़ा था, पिता पढ़ा था, तो पितृ शब्द पढ़ा था। तो इसमें पति में और पितृ में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैम हमने पहले पढ़ लिया, ये पति है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पति इकारांत पुल्लिंग, तो यहाँ पर पति ही पति पतय है, क्या है, पति ही पति पतय है, पतीन पति पतीन, क्या है। इस प्रकार से हमने मति में नहीं पढ़ा था, मति मति ही मति मत्तय है, मतीम मति मतीन, मत्या मत्या मतिभ्याम मतिभी। इसी प्रकार से पत्या पतिभ्याम पतिभी, तो ये बिल्कुल सेम ही चल रही हैं। और पतये पतीना पतये, यहाँ पर आपको ये पतीना शब्द बहुत कंफ्यूज करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये PYQ में आया भी है कि पतीना, पति शब्द का तृतीया में क्या बनेगा, पतीना बनेगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा, पतीना। और पत्या भी बनेगा, लेकिन पतीना जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करेगा आपको ये। चतुर्थी में बनेगा पत्तये, क्या है, पत्तये पत्यई, फिर है पतिभ्याम पतिभ्य। पंचमी में बनेगा पत्युः पतिभ्याम पतिभ्य, षष्ठी में बनेगा पत्युः पत्योः पतीनाम, सप्तमी में पत्यौ पत्योः पतिषु। संबोधन में बनेगा हे पते हे पति हे पति है। अब आपको मैं, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन पूछती हूँ, इसको मैं एक बार यहाँ पर ले लेती हूँ। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पति शब्द का सप्तमी, पता नहीं इसको क्या हो गया पेन को, सप्तमी सप्तमी, पेन ही नहीं काम कर रहा है। चलिए मैं बोल करके बता देती हूँ एक बार कि पति का सप्तमी में
क्या रूप बनेगा सप्तमी के एकवचन में, तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। पति, दूसरा है आपका पतिना, तीसरा आपका पतये, और चौथा आपका क्या है, चौथा आपका पत्यौ। तो आपको जो है इसका उत्तर कमेंट में करना है, ये समझ लीजिए कि आपको ये बताना है कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, और आप लिख करके भेज देना प्लीज। पत्यौ बनेगा, पत्यये बनेगा, पति बनेगा या पतिना बनेगा, क्योंकि ऐसे मुझे याद नहीं रहता कि मैंने आपसे क्या पूछ लिया क्या नहीं। बहुत सारी क्लासेज हो जाती है, कमेंट भी बहुत सारी हो जाती है, इसलिए मुझे याद नहीं रहता कि मैंने इस क्लास में क्या पूछा था। इसलिए प्लीज़ आप लिख करके भेजिएगा कि क्या बनेगा। चलिए फिर आगे करते हैं हम। फिर आता है हमारा उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वधू। क्या है, वधू। तो इसको हम करेंगे तो उसमें हम करते हैं तब गुरु शब्द छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर गुरु गुरु गुरव है ऐसे बना था, तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पर बनेगा वधु वधवौ वधव है। द्वितीय में बनेगा वधूम, द्वितीय में बनेगा वधूम वधवौ वधू। तो तृतीया में बनेगा वधवा वधूभ्याम वधूभि। चतुर्थी में बनेगा वधवै वधूभ्याम वधूभ्य। पंचमी में बनेगा वधवाः वधूभ्याम वधूभ्य। षष्ठी में बनेगा वधवाहा। तो ये दोनों सेम बन रहे हैं लगभग राम को छोड़ करके। वधवौ और ये दोनों सेम बन रहे हैं, ये तीनों सेम बन रहे हैं, और ये तीनों भी लगभग सेम ही देखने को मिल रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। वधु नाम, तो जो सेम होते हैं वो बहुत कम पूछते हैं एग्जामिनर। एग्जामिनर बहुत चालाक प्राणी होता है। इसके बाद हमारा सप्तमी में बनेगा वधवाम। तो ये सब वधवाम किस में बना था, हमारा रमा में बना था ना, रमायाम। इसी प्रकार से वधवाम। तो ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना आना चाहिए कि ये रूप प्रथमा में नहीं बन सकता, ये रूप द्वितीय में नहीं बन सकता, ये रूप मतलब कि एनालिसिस बाकी में आपको किस प्रकार से करते हैं मैं उसमें भी बता दूंगी, उसको जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें भी। इसके बाद हमारा शब्द रूप आता है आत्मन, अर्थात ये क्या कैसा शब्द रूप है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो इसका हमें एक बार, हम दो बार इसको बार बार पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आत्मा आत्मानव आत्मान है। क्या है, आत्मा आत्मानव आत्मान है। आत्मानम आत्मानव आत्मन है। आत्मानव सॉरी आत्मा आत्मानव आत्मान है। आत्मानम आत्मनव आत्मानव आत्मन है। आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि। आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य। आत्मन है आत्मभ्याम आत्मभ्य। आत्मन है आत्मनोः आत्मनाम आत्मनि आत्मनोः आत्मत्सु। हे आत्मन हे आत्मानो हे आत्मान है। तो यहाँ पर पता है आपको क्या कंफ्यूज, एग्जामिनर हर बार क्या पूछता है आपसे एग्जाम, यहाँ पर कंफ्यूज आपको क्या क्या करेगा मैं आपको ये बता दी हूँ। एक आपको शब्द करेगा आत्मनि कंफ्यूज। क्यों करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि राम में बनता है और वो बनता हमारा सप्तमी के एक वचन में, लेकिन आत्मने चतुर्थी में बनेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राम में सप्तमी का एक वचन है और आत्मने हमारा क्या है, चतुर्थी का एक वचन। एक तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, और एक ये पूछा जाता है हर बार कि यहाँ पर जो आत्मन है शब्द है वो कहाँ कहाँ बनता है, क्योंकि आत्मन शब्द आत्मन नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में 3 जगह बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आत्मन हमारा ये रहा, और उसके बाद हमारा ये रहा, देखो पंचमी और षष्ठी का एक वचन। क्या है, पंचमी और षष्ठी का आत्मन है आत्मन। और ये दूसरा कौन, तीसरा कौन था हमारा, द्वितीया के बहुवचन में। कहा था, द्वितीया बहुवचन में। तो ये एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि PYQ में आया भी है कि कहाँ नहीं बनता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पंचमी षष्ठी और द्वितीय के बहुवचन में बनता है, बाकी कहीं पर भी नहीं बनता है। इसी प्रकार से भगवान शब्द रूप आता है, उसमें भी ऐसे ही होता है।
तो चलिए एक और कर लेते हैं, फिर हम पार्ट सेकंड में ही करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है मैं आपको यहाँ पर ना तो दिखाई दे रही हूँ, इससे थोड़ी सी क्लास भी बोरियत सी फील होने लग जाता है, और जो पढ़ने वाला होता है उनको नहीं होता। मैं मुझे तो चाहिए ये है कि अगर मुझे कोई कंटेंट करना है तो मैं ये नहीं देखती कि वो पढ़ा किस तरीके से रहा है, या फिर कितना छोटा सा एक टीचर है या फिर कॉपी से पढ़ा रहा है, क्योंकि हमें पढ़ने से मतलब होता है, हमें ये नहीं देखना होता। कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, बस कहीं पर भी मिल जाए। फिर है हमारा मनुष्य शब्द। मनुष्य शब्द हमारा क्या है? अशंत, अस अंत है, जिसमें अस क्या होता है, इसमें टी है, टी टी संज्ञा किसकी होती है? अस की, इसके अंदर। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग है ये मनुष्य शब्द, इसको हम कैसे करेंगे? तो ये मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक भी आपको मिल सकती है, तो मैं आपको साथ साथ लिख देती हूँ कि मन है, मनसी, मनांसी। फिर है, आप सभी जानते हैं नपुंसक लिंग शब्द जो होता है उसमें दोनों ही सेम बनते हैं, तो यहाँ पर मन है, मनसी, मनांसी। ये मनासी नहीं है, मनांसी है, मनांसी, ध्यान रखिएगा। फिर है तीसरा मनसा, मनोभ्यम मनोभी। क्या है? मनसा मनोभ्यम मनोभी, मन से मनोभ्यम मनोभ्य है, मनस है मनोभ्यम मनोभ्य है, मनस है मनसो मनसाम, मनसी मनसो मनसुहु। सप्तमी में क्या है? मनसी। हे मन है, हे मनसी, हे मनांसी। आप एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। मन है, मनसी, मनांसी, मन है, मनसी, मनांसी, मनसा मनोभ्यम मनोभी, मन से मनोभ्यम मनोभ्य है, मनस है, यहाँ पर विसर्ग, मनस है में विसर्ग लगी हुई है, मनस है, मनोभ्यम मनोभ्य है, मनस है, मनसो मनसाम। क्या है? मनस है, मनसो मनसाम। फिर सप्तमी के एक वचन में मनसी, फिर मनसो, यहाँ पर भी विसर्ग है और यहाँ पर भी विसर्ग लगेगी, दोनों सेम बनते हैं ना ये। और मनशु, यहाँ पर भी विसर्ग है। हे मन, हे मनसी, हे मन है, हे मनसी, हे मनांसी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए अपनी जो स्टडी है उसको छोड़ करके अगर मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आप भी सहयोग कर सकते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से।